बैलेंस्ड फोर्सेज यानी संतुलित बल 17वीं और 18वीं सदी के बीच में एक मशहूर अंग्रेजी वैज्ञानिक जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन था, उन्होंने गति के 3 नियमों का आविष्कार किया। ये सब आप जानते हैं। इनमें से जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल बैलेंस्ड यानी संतुलित हो तो वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगी। जिसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, अर्थात उसकी गति स्थिर हो सकती है, या ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्थिर होगा। लेकिन यहाँ बैलेंस्ड फोर्सेज का क्या मतलब है? आइए इसे एक गधे के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम पहला बल ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल लेंगे जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगेगा। परिमाण में ये फोर्स गधे के भार के बराबर होगा। यहाँ पर गधे से पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक एरो खींचा गया है। अब ध्यान से समझिए कि यदि गधे पर केवल यही एक बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगे तो ये गधा पृथ्वी में धंस जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई दूसरा बल भी काम कर रहा है जो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में लग रहा है। यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल की साइज का ही एक एरो उल्टी दिशा में खींच दिया है। अब ये बल कौन सा होगा? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, इसे रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अब चूंकि प्रतिक्रिया बल और गुरुत्व बल का परिमाण बराबर है, लेकिन ये दोनों बल गधे के विपरीत दिशाओं में लगते हैं, इसलिए ये 2 बल संतुलित बल के क्या होंगे? समानांतर होंगे। अब देखिए, गधे पर एक दूसरा बल और लग रहा है। गधा आगे की ओर चल रहा है, इसलिए गधे के पैरों में एक ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल होगा। प्रेरक बल उस बल के उल्टी दिशा में काम करता है जो गधे की स्पीड को कम करने का प्रयास करता है। आप चित्र में इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। और अगर गधा स्थिर गति में चल रहा है तो घर्षण बल और वायु प्रतिरोध का जो परिमाण है वो बराबर होगा, लेकिन इनकी दिशा प्रेरक बल की दिशा के विपरीत होगी। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल को घर्षण बल और वायु प्रतिरोध संतुलित करता है। ये दोनों बल संतुलित बल के समानांतर हैं और अब गधा स्थिर गति से चलेगा। यदि गधा अपना वेग बढ़ा रहा है, चलते हुए गधा यदि अपना वेग बढ़ाए तो प्रेरक बल घर्षण बल और वायु प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रेरक बल जो है वो घर्षण बल और वायु प्रतिरोध से संतुलित नहीं होगा और अब ये बल जो है वो असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।